क्या ट्विन फ्लेम सच में सिर्फ एक इंसान है या फिर ये यात्रा आपको खुद से मिलाने आई है? अक्सर लोग ट्विन फ्लेम को रोमांस, यूनियन और परफेक्ट रिलेशनशिप समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी और को पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानना है। यह सफर आपको तोड़ता है, रुलाता है, अकेला करता है और फिर एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है, अगर वह नहीं मिला तो क्या मैं फिर भी पूरा हूं? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं, अगर सेपरेशन, दर्द, चेजिंग, रनिंग ने आपको थका दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज दिव्या मार्ग पर हम जानेंगे ट्विन फ्लेम से मिलने वाला सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन क्या है और क्यों यही सबक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आपको वह उत्तर मिलेगा जो आप बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोज रहे थे। ट्विन फ्लेम का सफर दिखने में एक रोमांटिक रिश्ता लगता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन खुद से मिलना। इसका सबसे गहरा सबक यह है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है खुद को पूरा करने के लिए। यहां इसके 4 सबसे बड़े स्पिरिचुअल लेसन्स ध्यान से सुने। ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक स्वयं से प्रेम, लव और भीतर की पूर्णता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दर्पण का सबक सबसे गहरा और अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है। इसका सीधा सा अर्थ है, आपका ट्विन फ्लेम वही रिफ्लेक्ट करता है जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा है। आपकी असुरक्षाओं, इनसिक्योरिटीज का प्रतिबिंब। अगर आपके मन में यह डर है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मुझे कोई भी छोड़ सकता है, तो आपका ट्विन फ्लेम ऐसा व्यवहार करेगा जो आपके इसी डर को सच साबित करे। वे शायद आपको नजरअंदाज करे या आपसे दूर जाए। सीख, वे आपको यह दिखा रहे हैं कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सम्मान पर काम करने की जरूरत है। इन दबे हुए घाव, बचपन के वो घाव जिन्हें आप भूल चुके हैं, ट्विन फ्लेम उन्हें कुरेद कर बाहर निकाल देता है। अगर आपको बचपन में अपनों से पूरी अटेंशन नहीं मिली, तो ट्विन फ्लेम भी आपको अटेंशन नहीं देगा। सीख, वे आपको दर्द नहीं दे रहे, बल्कि उस पुराने दर्द की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हीलिंग की जरूरत है। ऊर्जा का संतुलन। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चेजर, पीछा करने वाला होता है, और एक रनर, भागने वाला। अगर आप बहुत ज्यादा उनके पीछे भाग रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। दर्पण के नियम के अनुसार वे उतनी ही तेजी से आपसे दूर भागेंगे। सीख, जैसे ही आप अपना ध्यान उनसे हटाकर खुद बुलाते हैं, चाहे खुद को बनाते हैं, दर्पण बदल जाता है और वे आपकी तरफ खींचने लगते हैं। छाया पक्ष। हम सबके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या आलस। ट्विन फ्लेम अक्सर वही गुण दिखाते हैं जो आप अपने अंदर स्वीकार नहीं कर पा रहे। सीख, यह सब आपको खुद को पूरी तरह से अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना सिखाता है। इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए आप शिकायत कर रहे हैं कि वह मुझे समय नहीं देते। अब आईने में देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को समय दे रही हूं? क्या मैं अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा हूं? अक्सर जवाब ना होगा। जैसे ही आप खुद को समय और प्यार देना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि सामने वाले का व्यवहार भी बदलने लगा है। दर्पण का सबक यह है कि आप बाहर की दुनिया में जो बदलना चाहते हैं, उसे पहले अपने अंदर बदले। बिना शर्त प्रेम। ट्विन फ्लेम यात्रा का वह पड़ाव है जहां प्रेम पानी की तरह शुद्ध हो जाता है। उसे जिस पात्र में डालो, वह उसी का आकार ले लेता है, बिना अपनी प्रकृति बदले। इसे विस्तार से समझने के लिए इन 4 बिंदुओं पर ध्यान दें। चाहने और होने के बीच का अंतर। साधारण रिश्तों में हम सामने वाले को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह हमारे साथ है, हमें समय देता है या हमारी बात मानता है। इसे शर्त कहते हैं। बिना शर्त प्रेम का मतलब है उनकी मौजूदगी की जरूरत को खत्म कर देना। आप उन्हें इसलिए प्यार नहीं करते कि वे आपके साथ हैं, बल्कि आप उन्हें इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वे इस दुनिया में मौजूद हैं। भले ही वे आपसे मीलों दूर हों या किसी और के साथ हो, आपके मन में उनके लिए नफरत की जगह केवल उनकी खुशी की प्रार्थना होती है। उम्मीदों का शून्य होना। बिना शर्त प्रेम तब शुरू होता है जब आप उनसे ये उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि वे आपकी खाली जगह को भरेंगे।
जब आप अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर नहीं रहते, तब आप उन्हें उनकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं। आप ये नहीं कहते कि अगर तुम बदल जाओगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, बल्कि आप कहते हैं तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा। ग अहंकार की मृत्यु विन फ्लेम जर्नी में बिना शर्त प्रेम का सबसे बड़ा रोड़ा ईगो होता है। ईगो कहता है, उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों करूं, या उसने मेरा दिल दुखाया है तो उसे भी तड़पना चाहिए। आध्यात्मिक सबक। बिना शर्त प्रेम आपको सिखाता है कि आप इन छोटी बातों से ऊपर उठें। आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो वह उसके अपने अंदर के डर या अज्ञानता की वजह से है। आप उन्हें जज करना बंद कर देते हैं। स्वयं से शुरुआत। लव इज फाउंडेशन। आप किसी और को बिना शर्त प्रेम तब तक नहीं दे सकते जब तक आप खुद को वैसे स्वीकार न करें। अक्सर हम खुद को तब प्यार करते हैं जब हम सफल होते हैं या सुंदर दिखते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी सिखाती है कि अपनी हर गलती, हर अंधेरे और हर घाव के साथ खुद को बिना शर्त प्यार करें। जब आप खुद के लिए बिना शर्त हो जाते हैं, तब वही प्रेम बाहर की ओर प्रवाहित होने लगता है। ओपन क्वोट। एक गहरी बात। बिना शर्त प्रेम का मतलब डोरमैट बनना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका गलत व्यवहार सहते रहे। इसका मतलब है, मैं अपनी गरिमा डिग्नी में रहकर भी तुम्हारे लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखूंगा। आप उनसे दूर रहकर भी उनके प्रति प्रेम की ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में निर्भरता का अंत का सबक सबसे क्रांतिकारी और जीवन बदलने वाला होता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में सेल्फ सोवरेनिटी या स्वराज भी कहते हैं। इसका सरल अर्थ है अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ से वापस ले लेना। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भावनात्मक आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। अक्सर हम अपनी खुशी, शांति और सुरक्षा के लिए अपने ट्विन फ्लेम के मैसेज कॉल या उनकी मौजूदगी पर निर्भर हो जाते हैं। अगर वे बात करें तो हम 7वें आसमान पर होते हैं, और अगर वे चुप हो जाएं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबक। ये यात्रा आपको तब तक तोड़ती है जब तक आप ये न समझ जाएं कि आपकी शांति आपके अंदर है। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक खुद बन जाते हैं, तब आपकी निर्भरता खत्म होती है। आधे होने के भ्रम को तोड़ना। समाज और फिल्मों ने हमें सिखाया है कि हम अधूरे हैं और कोई सोलमेट आकर हमें पूरा करेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इस धारणा पर प्रहार करती है। सबक। आप 2 शरीर और एक आत्मा नहीं हैं, बल्कि आप एक ही पूर्ण आत्मा के 2 रूप हैं। आप पहले से ही पूर्ण होल हैं। जब आप अपनी पूर्णता को पहचान लेते हैं तो सामने वाले की जरूरत खत्म हो जाती है और केवल प्रेम बचता है। ऊर्जावान निर्भरता। ट्विन फ्लेम्स के बीच एक गहरा ऊर्जा का खिंचाव होता है। जब एक पार्टनर चेजर बनता है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा दूसरे को दे देता है और खुद को खाली महसूस करता है। सबक। अपनी ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़ना। जब आप अपनी ऊर्जा को अपने सपनों, अपनी सेहत और अपनी रूहानी तरक्की पर लगाना शुरू करते हैं, तब आप एक शक्तिशाली इंसान बनते हैं। डर का अंत। निर्भरता हमेशा डर से पैदा होती है। उन्हें खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। सबक। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं और अकेलेपन एकांत सॉलिट्यूड में बदल देते हैं, तब आप निडर हो जाते हैं। यह सबक सिखाता है कि अगर तुम साथ हो तो अच्छा है, पर अगर नहीं हो तो भी मैं ठीक हूं। निर्भरता खत्म हुई है या नहीं, इसे कैसे पहचाने? स्थिति निर्भरता, मुक्ति, होलनेस। मैसेज ना आने पर आप बेचैन रहते हैं और बार बार फोन देखते हैं। आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं और शांत रहते हैं। भविष्य की सोच। आप उनके बिना अपना भविष्य देख ही नहीं पाते। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, भविष्य ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मनोदशा। आपका मूड उनके व्यवहार पर टिका होता है। आपका मूड आपकी आंतरिक स्थिति पर टिका होता है। निर्भरता का अंत ही वह पल है जब यूनियन की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। ब्रह्मांड आपको तब तक उनसे दूर रखता है जब तक आप ये न सीख जाएं कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। जब आप खुद में खुश रहने लगते हैं, तब आप एक चुंबक, मैग्नेट बन जाते हैं और वे आपकी तरफ वापस खिंचे चले आते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि उनके बिना आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है? यह संकेत है कि इसी निर्भरता पर आपको काम करना है। ट्विन फ्लेम यात्रा में समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है,
बल्कि अहंकार और नियंत्रण को त्याग देना। यह इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन लेकिन सबसे जादुई पड़ाव है। जब आप थक जाते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तब समर्पण की शुरुआत होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नियंत्रण को छोड़ना। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें हमारे समय टाइमलाइन के हिसाब से हो। वे मुझे अभी कॉल करें, अगले साल हमारी शादी हो जाए, या वे अपनी गलती अभी माने। यह नियंत्रण करने की इच्छा है। समर्पण का सबक यह समझना कि ब्रह्मांड यूनिवर्स का अपना एक समय है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो आप इस तनाव से मुक्त हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। कैसे और कब का त्याग। समर्पण का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य, यूनियन या प्रेम को तो जानते हैं, लेकिन वह कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, इसकी चिंता आप ईश्वर या उस परम शक्ति पर छोड़ देते हैं। आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं इस कनेक्शन पर भरोसा करता हूं, अब आप रास्ता दिखाएं। श्लाघ चेजिंग का अंत। जब तक आप भाग रहे हैं, आप समर्पण नहीं कर रहे हैं। भागने का मतलब है कि आपको ईश्वर की योजना पर भरोसा नहीं है। समर्पण का सबक। जैसे ही आप रुक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को वापस अपने हृदय में ले आते हैं, आप सरेंडर की स्थिति में होते हैं। यह वह स्थिति है जहां आप कहते हैं, अगर हम साथ आते हैं तो ठीक, और अगर नहीं तो भी ईश्वर की कोई बेहतर योजना होगी। पूर्ण विश्वास। समर्पण का आधार है विश्वास। यह विश्वास कि आपके साथ जो हो रहा है वह आपकी आत्मा की प्रगति के लिए जरूरी है, चाहे वह सेपरेशन, बिछड़ना ही क्यों न हो। समर्पण की स्थिति में आप उसे सजा नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं ताकि आप खुद को निखार सकें। समर्पण की स्थिति कैसी दिखती है? मानसिक शांति। आप अब हर समय उनके सोशल मीडिया चेक नहीं करते या उनके बारे में सोचकर रोते नहीं हैं। वर्तमान में जीना। आप भविष्य की चिंता छोड़कर आज के दिन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तुलना का अंत। आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं। स्वयं पर ध्यान। आपका पूरा फोकस अपनी हॉबी, अपने करियर और अपनी खुशियों पर आ जाता है। एक उदाहरण से समझे। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में तैर रहे हैं और धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थक रहे हैं, डूब रहे हैं और परेशान हैं। समर्पण वह क्षण है जब आप हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं और पानी पर सीधा लेट जाते हैं। अब नदी की धारा, यूनिवर्स खुद आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। ओपन कोट याद रखें, ट्विन फ्लेम यूनियन अक्सर तभी होता है जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप पकड़ कर रखते हैं, आप उस ऊर्जा को आने की जगह नहीं देते जिसे ब्रह्मांड आपके पास भेजना चाहता है। निष्कर्ष। दिव्या मार्ग ट्विन फ्लेम से मिलने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक यह नहीं है कि किसी और को कैसे पाया जाए, बल्कि यह है कि खुद को कैसे पाया जाए। यह यात्रा हमें सिखाती है कि प्रेम बाहर नहीं, हमारे अंदर से पैदा होता है। जब निर्भरता टूटती है, जब अपेक्षाएं शून्य हो जाती है, जब अहंकार शांत होता है और जब हम समर्पण करना सीख लेते हैं, तभी हमें यह एहसास होता है कि हम कभी अधूरे थे ही नहीं। ट्विन फ्लेम आपको पूरा करने नहीं आता, वह आता है आपको यह याद दिलाने कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। और जब आप यह सीख जाते हैं तो यूनियन एक आवश्यकता नहीं रहता, बल्कि एक उपहार बन जाता है। क्योंकि उस अवस्था में आप कहते हैं, अगर तुम साथ हो तो सुंदर है, और अगर नहीं हो तो भी मैं शांति में हूं। यही वह बिंदु है जहां से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इन शब्दों में पाया हो, तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझिए, इसे अपने भीतर का संदेश मानिए। दिव्या मार्ग पर हम ऐसे ही सत्यों की बात करते हैं जो बाहर नहीं, अंदर ले जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं की ओर लौट रही हूं। क्योंकि जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, तभी हर रिश्ता अपने आप सही स्थान पर आ जाता है।